पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन यह निश्चित है कि उनका जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दोपहर में हुआ था। तब पार्वती जी पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नाम का व्रत कर रही थीं। तब उन्होंने चंदन और हल्दी मिश्रित अपने उपटन से गणेश जी की रचना की और अपने गण को द्वार पर बिठाकर स्नान करने चली गईं। जब शिव जी भवन में प्रवेश करने लगे और गणेश जी ने उन्हें रोका तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और शिव जी ने गणेश का सिर त्रिशूल से काट दिया। अपने बेटे का सिर कटने की बात जानकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने गरुण को एक बालक का सिर लाने के लिए कहा, जिसकी माँ उससे मुंह फेर कर सो रही हो। पहला सिर हाथी के बच्चे का मिला तो उन्होंने वही सिर गणेश जी को लगा दिया और वे पुनर्जीवित हो गए। सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपनी विशेष शक्तियां प्रदान की, इसीलिए वे विघ्नहर्ता कहलाए। एक और कथा कहती है कि जब सभी देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे, तब शनिदेव सिर नीचा किए हुए खड़े थे। माता पार्वती के पूछने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे देखने से गणेश का अहित हो सकता है, लेकिन पार्वती जी के अनुरोध पर जब शनि ने बालक को देखा और आशीर्वाद दिया तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती माँ ने ब्रह्मा जी से कहा कि सबसे पहले जिसका सिर मिले वो गणेश जी को लगा दें, और पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला, इसलिए गणेश गजानन बन गए। श्री गणेश का सिर कटने पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि एक बार क्रोध में आकर शिव जी ने सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था, जिससे सूर्य चेतनाहीन हो गए। अपने पुत्र का यह हाल देखकर उनके पिता कश्यप ने शिव जी को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। सखियों ने उनसे कहा कि सभी गण और नंदी केवल महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी अपने लिए एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो केवल आपके ही आदेशों का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से श्री गणेश की रचना की। प्रजापति विश्वकर्मा की दो पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की पत्नियां हैं। रिद्धि से क्षेम यानी शुभ और रिद्धि से लाभ नाम के उनके पुत्र हैं, जो शुभ लाभ कहलाते हैं। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की पुत्र वधु और आमोद प्रमोद को उनके पोते बताया गया है। गणेश जी की पुत्री संतोषी हैं और इनके जन्म की भी एक कथा है। एक बार गणेश जी अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। जब पुत्रों ने उनसे इस रस्म के बारे में पूछा तो गणेश जी ने बताया कि रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, ये एक सुरक्षा कवच है। ये भाई बहन के प्रेम का भी प्रतीक है और एक आशीर्वाद है। ये सुनकर शुभ लाभ ने कहा कि हमें भी एक ऐसी ही बहन चाहिए। ये सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्ति से एक ज्योति उत्पन्न की, उसमें रिद्धि और सिद्धि की शक्तियों को भी मिला लिया। तब इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया और आज संतोषी माता के नाम से ये विख्यात हैं। गणेश जी के कार्तिकेय के साथ सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा नाम के भाई और अशोक सुंदरी नाम की बहन है। गणेश जी की पूजा से बुध और केतु ग्रह के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं। हर युग में गणेश जी ने अवतार लिया है और सतयुग में सिंह के, त्रेता में मयूर के, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। गणेश जी की सवारी मूषक का नाम डिंक है, जो मूल रूप से एक गंधर्व था और एक श्राप के कारण उसे मूषक बनना पड़ा। और ये थी गणेश जी के जन्म से जुड़ी कुछ खास कथाएं और कहानियाँ। कंटेंट एंड वॉइस ओवर आचार्य नूपुर शर्मा।